नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 22 नवंबर को पूरे भारत में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, आइए जानते हैं। नेशनल वेदर बुलेटिन में शुरुआत करेंगे हम मौसमी सिस्टमों की वर्तमान स्थिति से। इस समय अरब सागर में एक स्ट्रांग वेदर सिस्टम बना हुआ है जो कि भारत के तटों से धीरे धीरे दूर जा रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं इसकी वजह से जो हवाएं भारत के अंदरूनी यानी ज़मीनी भागों पर आ रही हैं अभी भी उन हवाओं में नमी है और इन्हीं हवाओं के कारण यहाँ पर बादल लगातार बन रहे हैं। इधर बंगाल की खाड़ी से भी बादल लगातार दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के कुछ हिस्सों पर अभी आ रहे हैं। हालांकि बहुत जो भारी बारिश का सिलसिला था वो खत्म हुआ है, लोगों को बड़ी राहत मिल गई है। साउथ पेनिनसुलर रीजन में उन भागों में विशेष तौर पर जहां पर बहुत अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई, साउथ कोस्टल आंध्र प्रदेश और नॉर्थ कोस्टल उड़ीसा के तमिलनाडु के शहरों में। लेकिन अभी बारिश का सिलसिला यहाँ पर ख़त्म नहीं होगा क्योंकि नॉर्थ ईस्ट मानसून का सीज़न है और यहाँ पर इस दौरान आमतौर पर बारिश की गतिविधियाँ होती रहती हैं और बारिश से रिलेटेड जो घटनाएं हैं वो भी होती रहती हैं। इस बीच एक नया सिस्टम डेवलप हो चुका है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी भागों पर, कह सकते हैं कि दक्षिणी अंडमान सागर पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में अब ये सिस्टम कितना इंटेंसिफाई होगा और किस दिशा में जाएगा इसके बारे में हम आगे ऑब्जर्व करेंगे और आगे अपडेट करेंगे आपको। इधर आप देख सकते हैं उत्तर भारत के भागों पर भी पश्चिमी दिशा से आने वाली हवाओं के साथ मॉइस्चर पहुंच रहा है, लेकिन इन बादलों से आप बारिश की उम्मीद नहीं कर सकते। तो ये ओवरऑल मौसमी सिस्टमों की स्थिति है और आज के बादलों की स्थिति है। इन स्थितियों के बीच में पूरे भारत में कहाँ पर बारिश होगी और कहाँ पर शुष्क मौसम रहेगा, आइए अब जानते हैं। नॉर्थ ईस्ट मानसून इस समय होता है और इसके कारण अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों ही बहुत ही पॉजिटिव कंडीशन में होते हैं मौसमी सिस्टमों के डेवलप होने के, इसीलिए इसे साइक्लोन सीजन भी कहा जाता है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीनों को। और इस दौरान जो सिस्टम बनते हैं उनसे दक्षिण भारत तो प्रभावित होता ही है, मध्य भारत के कई राज्यों पर बेमौसम की ज़बरदस्त बारिश का भी प्रभाव देखने को मिलता है। तो इस समय अगर हम देखें तो साउथ पेनिनसुलर रीजन के साथ साथ सेंट्रल इंडिया के भी कई राज्य, कई शहर प्रभावित हो रहे हैं और इसमें सबसे प्रमुख है महाराष्ट्र का क्षेत्र। शुरुआत करते हैं फिलहाल दक्षिण भारत से, उसके बाद हम बात करेंगे मध्य महाराष्ट्र और बाकी जगहों की जहां पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। यहाँ आप दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्रों में देखें तो तमिलनाडु और केरल के साथ साथ दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक तथा तटीय कर्नाटक के साथ साथ गोवा, इन सभी जगहों पर कई जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। केरल में बारिश की गतिविधियां काफ़ी कम हो गई थी पहले, लेकिन अब फिर से इंटेंसिटी यहाँ पर 22 नवंबर के लिए बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि 22 नवंबर को केरल के त्रिवेंद्रम, कोचीन और वायनाड से लेकर तमाम शहरों में मध्यम से तेज वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के शहरों की, तो दक्षिणी जो हिस्से हैं कर्नाटक के आंतरिक भागों के, इन भागों में कई शहरों में हसन, मैंगलुरु, मैसूरू से लेकर चित्रदुर्गा समेत इन सभी जगहों पर, साथ ही साथ मैंगलोर समेत जो कोस्टल सिटीज़ हैं इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। और इससे सटा जो उत्तरी आंतरिक हिस्सा है रायचूर और गडक का, इन शहरों में कई इलाके ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर भारी वर्षा की संभावना है। बेल्लारी में भी भारी वर्षा हो सकती है। गोवा में भी कई जगहों पर तेज़ हवाएं चलने और बादलों की गर्जना यानी थंडरस्टॉर्म तथा लाइटनिंग के साथ, यानी कह सकते हैं कि थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग की गतिविधियां होती हैं, बिजली कड़कने की घटनाएं होती हैं, इन गतिविधियों के साथ तेज़ हवाओं के साथ यहाँ पर बारिश हो सकती है। तेलंगाना के भागों में और रायलसीमा के क्षेत्रों में अगर आप देखें तो यहाँ तेलंगाना में कुछ उत्तरी इलाके ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर वर्षा की संभावना ज़्यादा रहेगी। शेष हैदराबाद और खम्मम समेत दक्षिणी भागों में और मध्य क्षेत्रों में फिलहाल बादल ज़रूर रहेंगे, मॉइस्चर वाली हवाएं चलती रहेंगी, यानी आर्द्रता यहाँ पर ज़्यादा रहेगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, लेकिन बारिश की संभावना दक्षिणी हिस्सों में कम रहेगी। रायलसीमा में भी बारिश की संभावना कम है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में कई जगहों पर वर्षा होने के आसार हैं। तमिलनाडु में चेन्नई और पुदुचेरी से लेकर दक्षिण के टिप तक फिलहाल हल्के से मध्यम वर्षा के आसार यहाँ पर हैं। वेल्लोर, मदुरई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और चेन्नई समेत इन सभी जगहों पर बारिश की जो संभावनाएं हैं वो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जो प्रॉबिलिटी है वो 80% से ज़्यादा है। तो बारिश होगी, इंटेंसिटी को लेकर थोड़ा सा वो कह सकते हैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं कहा जा सकता कि भारी होगी या हल्की होगी, लेकिन बारिश की यहाँ प्रॉबिलिटी रहेगी क्योंकि बादल बनने बाद और जो बारिश वाले बादल हैं उनके यहाँ पहुँचने की संभावनाएं निश्चित रूप से हैं। वेदर कंडीशंस, वेदर मॉडल्स को देखते हुए हम कह सकते हैं।
लक्षद्वीप और पुदुचेरी में भी वर्षा हो सकती है, लेकिन लक्षद्वीप के क्षेत्रों में फिलहाल जो पूर्वी इलाके हैं इन्हीं भागों में वर्षा होगी। रेस्ट पार्ट्स में, यानी जो वेस्टर्न आइलैंड है या साउदर्न आइलैंड है, मिनिकॉय, अमिनी द्वीप, इन भागों में फिलहाल बहुत ज़्यादा बारिश होने की संभावना नहीं है। अब मध्य भारत की स्थिति अगर देखें तो यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों, साथ ही साथ दक्षिणी उड़ीसा के क्षेत्रों में कई जगहों पर ये पूरा का पूरा रीजन प्रभावित होगा। यहाँ पर अगर हम ओडिशा में देखें तो लगभग 75% एरिया पर बादल बारिश वाले आएंगे और बारिश यहाँ पर दे सकते हैं। दक्षिणी छत्तीसगढ़ में भी कई जगहों पर बारिश दे सकते हैं बादल। नागपुर और अकोला, यवतमाल, वर्धा, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, इन सभी जगहों में विदर्भ का वो रीजन बारिश वाला होगा जो तेलंगाना और छत्तीसगढ़ से सटा हुआ है, विशेष रूप से चंद्रपुर और गढ़चिरौली का। तो इन भागों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। नागपुर और अकोला में, इन दक्षिणी उत्तरी भागों में फिलहाल बादल रहेंगे, बूंदाबांदी या लाइट रेन हो सकती है, या मेनली ड्राई वेदर रहेगा। यहाँ पर बारिश की जो प्रोबेबिलिटी है इन उत्तरी बेल्ट में बहुत कम है। बहुत ज़्यादा मौसम प्रभावित नहीं करेगा यहाँ पर, लेकिन मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी भागों में कई जगहों पर वर्षा होने के संकेत हैं। यहाँ पर पुणे से लेकर नासिक और अहमदनगर तक बारिश की संभावना है। ठाणे में बारिश हो सकती है, नवी मुंबई में बारिश हो सकती है, कल्याण और पालघर में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। लेकिन जो मुंबई का कोस्टल पार्ट्स है, एक्सट्रीम कोस्टल रीजन है मुंबई और वेस्टर्न रीजन, अंधेरी से लेकर विरार से लेकर चर्चगेट तक का, इन सब भागों में फिलहाल बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है। लेकिन नवी मुंबई रीजन में और इसके एडजॉइनिंग कुर्ला, मुंब्रा, इन सभी जगहों पर वर्षा हो सकती है। रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग समेत दक्षिणी हिस्सों में फिलहाल ज़्यादा वर्षा के संकेत नहीं है। अलीबाग में भी बारिश की संभावना बहुत कम है, लेकिन सांगली, सतारा, कोल्हापुर, शोलापुर में बारिश हो सकती है लाइट और कहीं कहीं पर मॉडरेट रेन। जलगांव, नंदुरबार, धुले, इन भागों में भी मेनली ड्राई वेदर रहेगा, बादल रहेंगे, तो बूंदाबांदी या हल्की वर्षा की उम्मीद आप कर सकते हैं आइसोलेटेड प्लेसेस पर। इसी तरह की संभावना यहाँ पर हमें नवसारी और सूरत तक संभावित है। इन भागों में दादरा नगर हवेली, दमन दीव में भी बारिश हो सकती है। रेस्ट ऑफ गुजरात और सौराष्ट्र, कच्छ, इन सभी जगहों पर मेनली ड्राई वेदर रहेगा। मध्य प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। उत्तर दिशा से ठंडी और शुष्क हवाएं अब चलने लगी हैं आज रात से ही, और कल आपको ये हवाएं बढ़ती हुई नजर आएंगी, और यही वो हवाएं होंगी जिनकी वजह से सर्दियों में तापमान में गिरावट होती है और सर्दी बढ़ जाती है। तो अब धीरे धीरे सर्दी का जो प्रभाव है, सर्दी का कहें कि शरद ऋतु का शिकंजा है, वो देश के तमाम इलाकों पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उत्तरी भागों के साथ साथ मध्य भागों में, उत्तरी छत्तीसगढ़, ओडिशा के ज़्यादातर उत्तरी इलाकों में, साथ ही अब पूर्वी भारत की बात करें तो यहाँ झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश इलाकों में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। हमें उम्मीद अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर बारिश की है, और ये वो समय है जब अरुणाचल प्रदेश में बारिश के साथ साथ बर्फबारी की संभावनाएं बनने लगती हैं। बर्फबारी की संभावनाएं बनने लगती हैं। तो अभी बहुत ज़्यादा इंटेंस वेदर एक्टिविटी नहीं है, लेकिन WD के चलते जो पैच आया था, मॉइस्चर आया था जम्मू कश्मीर को पार करते हुए, नेपाल और इससे सटे चाइना, तिब्बत को पार करते हुए, उसके चलते यहाँ पर कुछ मॉइस्चर कंडेंसेशन हुआ है, और ये बादल यहाँ पर बारिश और बर्फबारी की गतिविधियाँ दे सकते हैं। लेकिन बहुत आइसोलेटेड प्लेसेस पर स्नोफॉल की संभावना अभी रहेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरा ड्राई रहेगा और शुष्क ठंडी हवाएं चलने लगी हैं। इन हवाओं का प्रभाव प्रयागराज तक, वाराणसी तक पहुंचेगा। इन सभी जगहों पर तापमान फिर से गिरेगा। पोल्यूशन लेवल में थोड़ी सी कमी आएगी, लेकिन कोहरा अब धीरे धीरे बढ़ेगा। वाटर बॉडीज़ या जहां पर खुले क्षेत्र हैं, जहाँ खेतों की हरियाली है, खेतों में पानी की सिंचाई हुई है, ऐसे जगहों पर अब कोहरा थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। हेज़ और मिस्ट यानी कुहासा और धुंध भी बढ़ेगा। और राजस्थान की अगर बात करें तो सॉरी, राजस्थान में पूरब से लेकर पश्चिम तक, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट यूपी, इन सभी जगहों पर ठंडी हवाएं अब और बढ़ रही हैं। तापमान आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गिरा है, 10 डिग्री से नीचे गया है। सीजन में पहली बार हुआ है जब न्यूनतम तापमान सामान्य से तो नीचे पहले से ही था, लेकिन 10 डिग्री से कम इस सीजन का पहली बार का तापमान ये रहा सफदरजंग मौसम केंद्र पर। और यहाँ पर तापमान में और गिरावट आपको सुबह 22 नवंबर की सुबह देखने को मिल सकती है। पंजाब, हरियाणा के तमाम शहर प्रभावित होंगे और इन भागों में पोल्यूशन से भी लोगों को राहत मिलेगी। दिन में धूप का प्रभाव बढ़ेगा, लेकिन ठंडी ठंडी हवाएं, अगर आप धूप में नहीं होंगे तो ये ठंडी हवाएं काफ़ी सर्दी का एहसास आपको दिला सकती हैं, बढ़ती हुई सर्दी का। पर्वतीय क्षेत्रों में थोड़े से बादल, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख से लेकर
जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के उत्तरी हिस्सों तक दिखाई दे सकते हैं। इन भागों के दक्षिणी हिस्से, जो दक्षिणी शहर हैं जम्मू, और साथ ही साथ अगर मैं शिमला और धर्मशाला की बात करूं, ऊना की बात करूं, तो यहाँ पर पूरा पूरा ड्राई और क्लियर सनी स्काई वाला वेदर रहेगा। और इसी तरह से देहरादून से लेकर नैनीताल तक का जो दक्षिणी हिस्सा है, इन भागों में भी ड्राई वेदर और क्लियर वेदर रहेगा। उत्तरी हिस्सों में भी ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन बादल यहाँ पर आ सकते हैं श्रीनगर, गुलमर्ग, कुलगाम से लेकर लाहौल स्पीति और उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, ये जो उत्तरी रीजन है, इन भागों में कुछ स्थानों पर। तो ओवरऑल अगर देखें तो साल 2021 के नवंबर महीने में इस बार कह सकते हैं कि आमतौर पर जितने WD उत्तर भारत को हिट करते हैं, इस बार अभी तक नहीं पहुंचे हैं। और वन ऑफ द ड्राइएस्ट मंथ हो सकता है हाल के डिकेड्स में, हाल के दशक में उत्तर भारत के लिए, क्योंकि उत्तर भारत के पहाड़ों पर इस दौरान नवंबर महीने में काफ़ी ठीक ठाक बर्फबारी और बारिश तमाम शहरों में देखने को मिलती है। और यही वजह है कि लोकप्रिय जो हिल स्टेशन है, पॉपुलर हिल स्टेशन पर टूरिस्ट्स का बहुत लंबा जमावड़ा यहाँ पर शुरू हो जाता है। बहुत दिक्कतें भी होती है, लोगों को रास्ते बंद हो जाते हैं, घंटों घंटों लोग हाईवेज़ पर रुके रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें इस बार कमी है। और जो लोग बर्फबारी का नज़ारा लेने के लिए जा रहे हैं या पहले से ही जा चुके हैं, उनको थोड़ा सा निराशा हाथ अभी लग सकती है। इंतज़ार कीजिए, मौसम का जो पूर्वानुमान है उसको आप देखते रहिए, अपडेट आपको मिलेगा। जब बर्फबारी होने की संभावनाएं होंगी हम पहले से आपको बताएंगे, प्लान करिए अकॉर्डिंगली और उस हिसाब से जाइए। तो देश भर में मौसम कुछ इस तरह से रहने वाला है आने वाले समय में। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ, अपडेट मैं आपको लगातार करता रहूँगा मौसम में किसी भी तरह के होने वाले बदलाव से। धन्यवाद।